हे महामाया स्वरूपे, अपने कर कमलों में खड्ग पद्म गदा चक्र शंख और त्रिशूल धारण करने वाली, अपने भक्तों को अभय अभय प्रदान करने वाली माता, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे माता, आपका प्रताप सदैव लोक रक्षा के लिए समय समय पर विविध रूपों में प्रकट होता रहता है। आपका प्रभाव लोक प्रसिद्ध है। मुझ जैसे मंद बुद्धि आपके गहन चरित्र को समझने में सर्वथा असमर्थ है। आप पापियों के विनाश के लिए काल स्वरूपा हो। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। श्रीमद् भागवत देवी पुराण में किस तरह से कन्या पूजन किया जाता है, नवरात्रि के दौरान जो हम लोग कन्या पूजन करते हैं उसके क्या विधान हैं, आज हम लोग उस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अभिवादन मित्रों, आप सबको सर्वप्रथम मेरा नमन है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरा आप लोगों से ये विनम्र आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्यास जी ने कहा, चैत्र और आश्विन माह में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवती की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन व्रतों में एक बार भोजन करना चाहिए। नमक व अन्न को त्याग देना चाहिए। ब्राह्मणों एवं कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों और कन्याओं को वस्त्र आभूषण दक्षिणा में अर्पित करने चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। पवित्र स्थान पर माता का सिंहासन रखकर उसमें माता जगदम्बा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। यदि सिंहासन की व्यवस्था ना हो सके तो एक पटरी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता को स्थापित करें। प्रतिपदा के दिन हस्त नक्षत्र होने पर व्रत करने का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। पहले दिन का पूजन अति उत्तम और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण होना चाहिए। सर्वप्रथम जिन कन्याओं को आपने बुलाया है, पहले कन्या के पैर धोकर उसके चरणों की पूजा करें और मन में यह संकल्प करें कि यह कन्या साक्षात भगवती स्वरूपा ही है। कन्या को शुद्ध स्थान पर, पवित्र स्थान पर बिठाकर भोजन कराएं और उसे अपनी श्रद्धा अनुसार वस्त्र तथा आभूषण देकर उसके माथे पे तिलक लगाएं तथा हाथ में कलावा बांधें। पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, इसी क्रम से 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और ऐसा करने से जो व्यक्ति व्रत कर रहा है उसकी अभिलाषा, विजय, विद्या, वैभव तथा सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उसे भगवती कल्याणी की पूजा करनी चाहिए। आत्मशक्ति और शत्रु पर विजय प्राप्ति हेतु भगवती कालिका की आराधना करनी चाहिए। दुष्ट शत्रुओं का नाश करने के लिए तथा किसी भी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवती चंडिका का पूजन करने से धन और ऐश्वर्य मिलता है। किसी को मोहित करने के लिए तथा दुख, कलेश और दरिद्रता को दूर करने के लिए शांभवी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई पापी भी नवरात्र के व्रत को करता है तो उसके पाप इस तरह धुल जाते हैं जिस प्रकार मैले कपड़े को साबुन से धोने पर वह साफ हो जाता है। तो इस तरह आप नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा करें और कन्या पूजन करें। कन्या को साक्षात भगवती का स्वरूप मानकर ही कन्या का पूजन करें। और कन्या के पैर धोने के बाद उस जल से आप अपने घर में उसका छिड़काव करें। उससे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कन्या पूजन की यही विधि बताई गई है। और आपको कुछ एक बातों का और ध्यान रखना चाहिए कि कन्या को जो आप भोजन करा रहे हैं वो बिल्कुल सात्विक तरीके से तैयार किया होना चाहिए। हमारे यहाँ कन्याओं को दही, चूड़ा और चीनी, केला और मिष्ठान वगैरह का भोग लगाया जाता है और कन्या को यही भोजन कराया जाता है। आपके तरफ जैसा विधान है आप उस तरह से कन्या को भोजन कराएं। एक बात का ध्यान रखें,
तो कन्या को आप वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार की सामग्री वगैरह ही उपहार में दें, फल ना दें, क्योंकि हम लोग कन्या का पूजन करते हैं तो अभिलषित फल की प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर आप फल कन्या को दे देते हैं तो आपको अभिलषित फल की प्राप्ति नहीं होती। उपहार स्वरूप आप ऐसी चीज़ें दें जो कि कन्या के काम आ सके। कुछ भी ऐसा ना दें जो कि उसके काम में ना आए और उसे वो पसंद ना हो। और कन्याओं को भोजन कराते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन, प्याज और नमक का प्रयोग नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके यहाँ नमकीन भोजन कराया जाता है तो आप करा सकती हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा वैसे उसकी पूजा। लेकिन हमारे यहाँ और श्रीमद् भागवत देवी पुराण के कथनानुसार कन्याओं को नमक रहित भोजन कराना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा आप लोगों को वंदन, नमन, आभार। तो इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप सबों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।